हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एमएस मोहित। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा दोस्तों, दिवाली आने वाली है अगले महीने और हमेशा की तरह फ्लिपकार्ट, अमेजन, बाकी मंत्रा, जियो सारे लोग कुछ न कुछ अपनी सेल लेके आते हैं। और खास तौर से फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और उसके बाद अमेजन की बात किया जाए तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। तो हम ये सेल आने ही वाले कुछ दिनों में। आप लोगों ने देखा ही होगा अमेजन पे, चाहे फ्लिपकार्ट पे, चाहे किसी भी कॉमर्शियल साइट है वहां जाके देखिए, उसका लोगो शुरू हो गया है, प्रचार शुरू हो गया है और कमिंग सून का उस पर आपको एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिख जाएगा। तो इन सेलों में बहुत सारी चीजों पर आपको फायदा भी मिल जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कुछ पॉइंट होते हैं जिनको आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। तो आप फ्लिपकार्ट से या अमेजन से चाहे कहीं भी अगर इस दोनों सेल में से किसी भी सेल में से शॉपिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं कि जो भी चीज आप शॉपिंग करेंगे उससे पहले आप इन पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर सबसे पहले पॉइंट की बात किया जाए तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन सेलों में जो भी आप जाएं फ्लिपकार्ट या अमेजन पे, तो इन सेल में से आप सिर्फ जरूरत की चीजों को खरीदिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि भरपूर छूट मिल रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी चीज भी आप खरीद लेते हैं जिनका जरूरत आपको कभी कभी पड़ता है। तो आप ऐसी चीजों को शॉपिंग करो जिसको आपको लगे कि नहीं ये चीज मुझे जरूरी है और अच्छा खासा डिस्काउंट पे मिल रहा है, तभी वो चीज खरीदें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, क्या तो आप अपना एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या चीज शॉपिंग करना है। अब उसके बाद की बात करें तो मान लीजिए आपने लिस्ट बना लिया, चूज कर लिया क्या क्या चीज शॉपिंग करना है, तो अगले पॉइंट में आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा प्राइस कंपैरिजन जरूर करिएगा। आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजन का और भी जितने साइट हैं उन सभी जगहों जिस चीज को आपको लेना है उसका प्राइस का कंपैरिजन जरूर कर लीजिएगा। और हो सके तो अपने मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में भी उसका प्राइस जरूर से कंपैरिजन कर लीजिएगा। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आप फ्लिपकार्ट से कोई चीज खरीद ले, बाद में आपको पता चलता है कि अमेजन पे इससे सस्ती मिल रही थी, या फिर आप अमेजन से खरीद लेते हैं, बाद में पता चलता है कि फ्लिपकार्ट पे आपको सस्ती मिल रही थी। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और सबसे मेन पॉइंट, जिस भी आप प्रोडक्ट को शॉपिंग कर रहे हैं उसका रिव्यू जरूर देखिएगा और रेटिंग जरूर देखिएगा। और उसके बाद जो सेलर होते हैं, जहां से क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के कई सारे सेलर होते हैं, तो उस सेलर का भी आप जरूर से रेटिंग जरूर देख लीजिएगा और रिव्यू जरूर पढ़ लीजिएगा कि कितना रेटिंग है, कितना रिव्यू है। दोनों कम से कम 3.5 स्टार से नीचे हो तो बेहतर है कि आप उसे न ले। बाकी अगर 3.5 भी है तो ठीक है, 4 स्टार है तो बेहतर है और 4.5 है तो और भी बेहतर है। तो अपने हिसाब से रेटिंग और रिव्यू जरूर देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज पसंद आ गया, आप उसे शॉपिंग करना चाह रहे हैं, तो बेहतर ऑप्शन यही होगा कि आप कैश ऑन डिलीवरी करिएगा, पहले ही पेड मत करिएगा। क्योंकि अभी क्या है कि पहले पेड में आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो आप पहले पेड तो कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपका पेमेंट कट जाते हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट ऑर्डर होता ही नहीं है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। आपको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक वाले बोलेंगे कि अपने फ्लिपकार्ट या अमेजन से समझिए, और वहां वाले बोलते हैं कि अपने बैंक में जाइए। तो आप इस चीज से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करिएगा। तब अगर सिर्फ उसमें पेड का ऑर्डर मिलता है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको लगे कि नहीं जरूरत है, तभी आप सिर्फ पेड ऑर्डर का ऑप्शन होगा तो पेड करिएगा। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी और पेड दोनों का ऑप्शन दिखता है तो मेरी राय यही है कि आप सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी ही करिएगा। और उसके बाद फ्लिपकार्ट आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी का भी ऑप्शन देता है। तो अगर आपने जो भी प्रोडक्ट लेने के लिए सोचा है, अगर उसमें आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी अगर मिलती है तो बेहतर होगा कि आप ओपन बॉक्स डिलीवरी ही चूज करिएगा। और बाकी जो लोग नहीं जानते कि ओपन बॉक्स डिलीवरी क्या होता है, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां चेक कर लीजिएगा कि ओपन बॉक्स डिलीवरी क्या होता है। इसमें आपको फ्रॉड होने के चांसेस लगभग नहीं के बराबर हो जाते हैं, 100% आप सेफ जोन में हो जाते हैं। और अगले पॉइंट की बात किया जाए तो अब इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो में बताता हूं, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट को घर लाने के बाद जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो उसका एकदम अच्छे से वीडियो जरूर बनाया करिए, ताकि अगर उस प्रोडक्ट के जगह आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट मिल गया हो बॉक्स के अंदर तो आप बिजली ढंग से सबूत के तौर पे जब भी कंपनी आपसे मांगेगी, आप क्लेम करेंगे कि हमें दूसरा प्रोडक्ट मिला है, तो आप उन्हें भेज के दिखा सकें, जिससे कि आपको पेमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको इजीली ढंग से सही प्रोडक्ट दोबारा मिल जाएगा या फिर आपका पेमेंट आपको वापस मिल जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो मेरी राय यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेने से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि इन सेल में ऐसे होती है कि दिवाली के नजदीक ये सेल आती है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे आपको खराब प्रोडक्ट भी इजीली ढंग से, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आप उतना चेक नहीं कर पाएंगे, बाहर से आपको सब कुछ सही लगेगा तो वो अंदर से फाल्ट रहती है, और उसको आप शॉपिंग करने के बाद जब आप घर लेके आते हैं तो नॉर्मली 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के अंदर वो खराब हो जाती है। तो फिर आपको वो फ्लिपकार्ट और अमेजन वाले लेंगे भी नहीं,
क्योंकि फिर उसके बाद वो एक तरह से सर्विस सेंटर की पॉलिसी हो जाती है। तो आपको जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट रहेगा तो आपको सर्विस सेंटर में जाकर परेशानी झेलना पड़ सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लेने से जितना हो सके बचिए। अगले पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट सिर्फ आईफोन वालों के लिए है। आईफोन वालों से मैं पहले भी समझा चुका हूं। अगर आप आईफोन 14 लेने के लिए सोच रहे हैं नॉर्मल सीरीज, जो कि 14 या 14 प्लस है, तो आप बिल्कुल भी ना लें। उसके जगह आप आईफोन 13 लीजिएगा, आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा। आपको 13 और 14 में कोई खास डिफरेंस नहीं है। मैं एक कंपैरिजन का वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि आईफोन 13 और 14 में कोई भी खास अंतर नहीं है। तो अब बेहतर है कि आप आंख मूंद के 14 की जगह आप 13 लीजिए और इजिली ढंग से आपको बहुत कम प्राइस में भी उपलब्ध हो जाएगा। आप 14 के चक्कर में एकदम ना पड़े। और उसके बाद बिग बिलियन डे सेल है, चाहे अमेजन का ग्रेट फेस्टिवल सेल है, आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे आईफोन 13। तो बस आज के लिए इतना ही। सेल में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप इन सब बातों को ध्यान रखिए, तो इजिली ढंग से आप मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपकी कोई राय हो तो हमें इंस्टाग्राम पे या कमेंट में आके जरूर बताएं। और आप नए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।